जय। आज है 27 नवंबर। क्या है आज? 27 नवंबर। और दिन कौन सा है? हमारे गुरुदेव का दिन है, बृहस्पति का दिन है। सबके दिन गुरु का एक ही होता है, श्रेष्ठ कौन होते? गुरुदेव। और इसमें एक मंत्र कोई भी पढ़ सकता है। उस मंत्र को कौन सा बोलते हैं? गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा और तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें 3 देवों के नाम आए ना आए? कितने आए? 3 देवों के नाम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो आज जो बात है हम गुरु की ही बात के माध्यम से लेके चलेंगे कि गुरु है क्या चीज। अभी तो हमें किसी को ये नहीं पता गुरु है क्या चीज। अभी ये नहीं पता कि हमें खुद भी गुरु है क्या चीज। बे गुरु का हमने एक वर्ड सुन लिया है कानों में। क्या सुन लिया हमने कानों में? गुरु का वर्ड कि गुरुजी 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 गुरुजी। ये गुरु वो चीज है जो अंधेरे में उजाला चमका देगी और बिन फूल खिले उसमें खुशबू फैला देगी, बिन दौलत के उसके मन को चमका देगी। गुरु वो चीज है। अगर गुरु कृपा किस पे बरस जावे, बिन दौलत के वो खुशी रहेगा, चमकता रहेगा, खिलखिलाता रहेगा। गुरु कृपा इसे बोलते हैं। और अभी ये नहीं पता कि गुरु सबसे पहले है कौन। ये 3 माध्यम क्यों बने? मैं किसी गुरु की निंदा ना बोल रहा, लेकिन सत्य बात जो आज बाबा के द्वारा बोलने जा रहा हूं, जो भी ये सब प्रवचन दे रहे हैं ये भी गुरु हैं। इनकी मैं निंदा नहीं बोल रहा, लेकिन सत्य बात ये है, सबसे प्रथम गुरु हमारी माता है। कौन है हमारी सबसे प्रथम माता? हमारी माता। माता कौन? ब्रह्मा। वो जन्म का खेल रचते हैं, किसकी पत्नी? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा मतलब माँ। माँ ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि लेके इसका जन्म कहाँ होना है वो लेकर जो करते हैं। तो सबसे प्रथम वो हमारी माँ। महेश। महेश कौन? पालन करता कि ब्रह्मा जी ने तो उसका जन्म का पते वो महेश। प्रभु विष्णु जो हमारे पालन करता है, जो हमारे खाने पीने का आंख खुलते ही और हमारे खाने की जुगाड़ कर रहे बैठे। हमें सुबह मुंह उठते ही हमें कुछ ना कुछ, कोई चाय पीता है, कोई फलार खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन सबसे पहले वो खाना चालू और कुछ ना जल को पी लेता है उठते ही। तो इसे कौन करे? हमारे प्रभु विष्णु। विष्णु। तो नीचे कौन है? हमारे पिता। तो दूसरे गुरु कौन हो? हमारे पिता। अगर माँ के साथ पिता न हुआ तो पालन में हमें परेशानी आने लग जाएगी कि माँ ने जन्म तो दे दिया, लेकिन अब माँ को 2 कार्य कैसे कर पाएगी वो? कि घर में रोटी बना के देगी बच्चों को या बाहर फिर कमाने जाएगी? एक ही काम कर सकता है। हमारे हृदय में है क्या? एक तो दिल है। क्या है हमारे हृदय में? एक ही तो दिल है, 2 दिल है देखें किसी ने। दूसरा क्या है? हमारा मन। क्या है? यहाँ क्या है? मन। यहाँ क्या है? ये दिल। दिल और मन जब दोनों मिलते हैं, जब हम आगे भागते हैं, दिल कहता है दिल से, मन कहता है कर। जैसे कैसे? जैसे तार, जिससे हमारा बल्ब जलता है, इसमें 2 तार होते हैं, एक लाल एक काला, जिसे पहचान करने के लिए हो कि दोनों तार आपस में ना मिल जाए। तो इसलिए हमारी लाइफ में माँ और पिता जरूरी हैं। माँ पिता हमारे जरूरी है। और किसी वजह से अगर हमारे कार्य पिता नहीं है तो हमें खुद भी संघर्ष लड़ना पड़ेगा माँ के साथ में। क्या लड़ना पड़ेगा? संघर्ष लड़ना, खुद लड़ना पड़ेगा। माँ का हाथ बटाना पड़ेगा। माँ के हर कदम पे पैर धर के चलना पड़ेगा कि माँ
तू खाना बना, मैं बाहर से उपला लेकर आती हूँ। क्या कहेंगे हम बच्चे? माँ तू रोटी बना, मैं उपला लेकर आती हूँ। तो जब बाप नहीं है तो उस बच्चे को माँ के साथ बराबर पैर धर के चलना पड़ेगा, अनुना कि माँ तू ही मेरा पालन करेगी, बाप ना तो। ऐसा तनिक नहीं बोलना चाहिए हम बच्चों को। और जिस पर कृपा प्रभु की रहती है उसके माँ बाप सदा बने रहें और करुणा बरसती रहे उन पर। और किसी वजह से लोग बाहर ज्ञान को जो बच्चे भागते हैं, उन्हें कब भागना चाहिए? जब हमारी माँ में ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? हमारी माँ में ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी माँ में ज्ञान तो है नहीं, हम इसलिए मजबूरी में बाहर ज्ञान लेने पे जाना पड़ रहा है। इसकी पहचान हम करेंगे कैसे कि हमारी माँ में ज्ञान है या नहीं है? कैसे करेंगे पहचान कि हमारी माँ में ज्ञान है ना है? हम अपनी माँ की पहचान उस चीज से कर पाएंगे कि जब हम स्कूल से पढ़ के आएंगे, कहीं से काम करके आएंगे, कहीं से हम पढ़ाई करके आएंगे, तो हमारी माँ वो रोटी को टाइम पर रखेगी कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी आने वाली है, उसे चाय पीनी है, उसे रोटी देनी है, उसे रोटी बना के देनी है। उस समय में अगर तुम्हारा हाथ ले खड़ी है, हाथ पे धर के बैठी है, तो तुम्हारी माँ में ज्ञान है। जो पढ़ी हुई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ में ज्ञान है, कूट कूट है कि उसे तुम्हारे उस टाइम की टाइम घड़ी बताए कि मेरी बेटी मेरा बेटा वो आने वाला है, मैं रोटी बनाकर उसकी सब चीज तैयार कर रखूं कि जिससे मेरा बेटी बेटा खा ले। तुमने समझ लो हमारी माँ में बहुत ज्ञान है, बहुत ही ज्ञान है। हम अपनी माँ का एक भी उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसी माँ जैसी हमें कहीं नहीं मिलने की है, उसका तनिक हम लौट के गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हम गुरु के कहने लायक हैं। ऐसी अगर पिता में भी कोई समझ है, बेटे की पढ़ाई लिखा में टाइम से बारे में सोच रहा है, हर चीज में टाइम के बारे में सोच रहा है, तो हमारे पिता में ज्ञान है। क्या है? हमारे पिता में भी ज्ञान है। ये पढ़ा लिखा है नहीं, ये अनुरा टेक का फावला चला के आ रहा है, लेकिन हमारा पिता हमारे बारे में सोच रहा है, हमारे किराए के लिए पैसा दे रहा है, हमारे कार्य को हर चीज सोच बैठा है, बिना कहीं हमारे हाथ पकड़ रहा है, तो हमारे पिता में ज्ञान है। अगर इतने बात में भी एक उसमें नहीं है, अपने पीने में मस्त है, अपने मस्जिद में मस्त है, ना उसे नहीं पता मेरे बेटा मेरे बेटी कहाँ जा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो न समझो हमारे पिता में ज्ञान नहीं है। जब इस अवधि में अगर दिखाई दे रहा है तो वो भी तीसरी चीज ज्ञान लेने जा सकता है, फिर वो बेटा बच्ची ज्ञान बाहर जा सकता है। तो लास्ट में क्या है? महेश। कौन है? महेश। महेश कौन है? भोलेनाथ। अगर उसे संसार में कोई गुरु ना मिल पावे इंसान का, तो एंड माँ को भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकता है और अपनी पूजा सफल कर सकता है। जैसे प्रभु ने मुझ पर कृपा बरसाई कि मुझे कोई गुरु इंसान नहीं मिला, मेरे गुरु कौन है? भोलेनाथ, जो सबके रक्षा करने वाले, सबको लिपेटने वाले और सबके कल्याण को करने वाले भोलेनाथ। उनका नाम है भोलेनाथ नहीं रखा गया है कि वो सबके गुरु बनने को तैयार हैं, वो सबको ज्ञान देने को तैयार हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये ज्ञान लेना चाहिए कि हमारे माँ बाप में ये कण है या नहीं। अगर हैं तो उन्हें बाहर ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और जब ये माँ बाप में ये गुण नहीं है तो फिर अवश्य बाहर ज्ञान ले सकता है। अगर इतने पे भी लेने के बाद बाहर ज्ञान लेकर डोला तो वो अंधकार में डोल रहा है, वो बालक बच्चा अंधकार में डोल रहा है, उसे कभी सृष्टि में कुछ ही प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये मेरा सच्चा, मेरे बाबा का सच्चा ज्ञान है। बोलो सच्चे दरबार की जय। यही मेरे आज गुरु की आशीर्वाद।